नाउ मूव योर शोल्डर्स, लेट्स स्टार्ट। 1 जी, अपने कंधों को घुमाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। One more and 10. Now relax your body. Now again, deep breathe in, breathe out. हर एक्सरसाइज के बाद थोड़ी देर के लिए रुका करें। अभी कंधों पे काम किया तो कंधों को जस्ट फील करें। ओके, दोनों हाथ सामने लेकर आइए। ब्रीद इन करेंगे, बाजू फैलेंगे, फेस ऊपर जाएगा, चेस्ट आगे आएगी। ओके, ब्रीद इन, ब्रीद आउट पे चिन चेस्ट के साथ लगाइए, बाजू आगे की तरफ पुल कीजिए। अगेन ब्रीद इन, फेस अप, ब्रीद आउट, आगे पुल कीजिए। वंस अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ओके, रुक जाएं। दोनों हाथ घुटनों पे रखें। स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग। स्ट्रेच क्यों किया और साथ सांस क्यों लिया, इसको समझने की ज़रूरत है। सिर्फ अंधाधुंध काम नहीं करना। याद रखिए, जब भी हम घबराहट का शिकार होते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं, गुस्से का, डर और खौफ का जब भी माहौल होता है, तो हमारी बॉडी के ऊपर जो सबसे पहला इफेक्ट आता है, ध्यान से सुनिए और इसे गौर कीजिएगा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। जब भी बाहर कोई वाकया, कोई हादसा पेश आता है, तो हमारी बॉडी पे जो सबसे पहला किसी भी वाकये का असर होता है, वो हमारा सांस डिस्टर्ब होना है। हमारे सांस की जो नॉर्मल रफ्तार है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, गुस्से में लोग सही तरह बात नहीं कर पाते, उनका सांस फूल जाता है। डर में लोगों का सांस शैलो हो जाता है, बात नहीं निकलती। तो कितनी बार लाइफ में ऐसे हुआ कि हम ठीक तरह से बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को जो ऑक्सीजन देनी चाहिए थी, जो लाइफ फोर्स सांस के रास्ते देनी चाहिए थी, वो हम नहीं दे पाए, नंबर 1। और नंबर 2, जो दूसरी बात है वो है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स सिकुड़ते हैं स्ट्रेस में। स्ट्रेस इसी चीज का नाम है ना, फ्रीज होते हैं। तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि अपने ऑर्गन्स को हम रिवर्स कर सकें। सेकंड, हम गहरा सांस ले रहे हैं जो हमने बहुत बार नहीं लिया, ताकि हम इन ऑर्गन्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा लाइव हो सके। ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन ये लाइफ फोर्स है। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों हाथ यहां, रोटेशन है जी ब्रीदिंग के साथ, लेकिन पूरे ध्यान के साथ, इस सोच के साथ कि मुझे अपने आप को लाइव करना है, मुझे अपने आप को बहुत प्यारा, बहुत स्ट्रांग, बहुत फ्लेक्सिबल, मुझे अपने आप को बहुत इंप्रूव करना है हर लेवल पे। लेट्स स्टार्ट।
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए, अच्छा अब देखिए मेरा सीना आ गया, फेस ऊपर है। अगर आपका ये पोस्चर है तो गड़बड़ है, बस ये पूरी बॉडी के अंदर बीमारी आ जाएगी, सीना जकड़ा जाएगा। तो ये एक्सरसाइजेस आपके पोस्चर को बेहतर करें ना। दूसरी तरफ जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, दोनों हाथ घुटनों पे। एंड नो अगेन रिलैक्स योर बॉडी। कमर सीधी करें। जो काम जिंदगी भर ना एजुकेशन से हो पाया, ना पैसे से हो पाया, ना बड़े ओहदे से हो पाया, ना सोने से, ना चांदी से, ना बड़े घर से, ना बड़ी गाड़ी से, ना शोहरत से, वो काम अभी आपने करना है। वो काम होगा क्या? आप इन सारी चीजों में एक ही चीज को ढूंढते रहे हो, वो है खुशी। अब आप ठीक जगह पर आ गए हो, ठीक काम कर रहे हो, क्योंकि हैप्पीनेस एंड हेल्थ इज हियर विदन राइट नाउ, मेरे अंदर है। अब मेरी तलाश ठीक जगह पर है। सर से लेकर पांव तक इस घर को, इस जिस्म को जस्ट फील करें, क्या हालत है। काम तो यहाँ पर करना था, मैं सारी ज़िंदगी बाहर काम करता रहा। तब्दीली तो यहाँ पर लानी थी, बाहर दुनिया बदलता रहा। नाउ आई विल चेंज माई सेल्फ। रिलैक्स कर दें बॉडी को। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लेफ्ट हाथ अपने राइट घुटने के ऊपर रखें, राइट हाथ इसके ऊपर। जितना हो सकता है आज आप उतना करें, मैं आपको बाद में गाइड करूंगा। लेफ्ट हाथ ऑन योर राइट नी। नाउ राइट हैंड बैक। देखिए पीछे हाथ जाए, राइट हाथ पीछे जाए और पीछे जाने दें और जाने दें, ये पूरा हिस्सा स्ट्रेच हो। और वापस आए, राइट हाथ ऑन योर लेफ्ट नी एंड लेफ्ट हैंड बैक। पीछे और यस, और स्ट्रेच करें और वापस दूसरी तरफ फिर जाएंगे। राइट हाथ पीछे, 3, फिर लेफ्ट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, one more and 10। ओके, जरा दोनों हाथ घुटनों पे वंस अगेन फील योर बॉडी। मैं फिर कहता हूं, बॉडी जकड़ी जाती है हालात वाक़यात से। हमें रिवर्स करना है अपनी स्ट्रेस को। रिलैक्स योर बॉडी। रिलैक्स। ओके, ये अब दोनों पाँव सीधे कर लेंगे, लेग्स को स्ट्रेट कर लेंगे। बटरफ्लाई को छोड़ दिया मैंने। टच करेंगे जी पाँव को। ज़रूरी पोस्चर इसे करना ही करना चाहिए। आप बैठ के जी थोड़ा थोड़ा। गुड। शाह साहब घुटने सर स्ट्रेट करें, घुटने स्ट्रेट करें। गुड जी, शाबाश। ओके, इजी हो जाएं। दोनों हाथों को लॉक लगाइए एंड अब स्टार्ट ग्राइंडिंग। लेट्स 1, 2, 3, 4,
5 6 और आगे जाइए, 7 8 9 10. Now right to left, 1 2 3 और आगे जाएं, 4 5 6 1 more 7. रुकिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हम काम कर रहे हों और हमारा ध्यान कहीं और हो, तो रिजल्ट नहीं आने वाले प्रॉपर। सुबह को लोग वॉक करते हैं, मैं देखता हूं ये अपने पार्कों के अंदर भी, तो उनकी सोचें कहीं और होती हैं। कोई म्यूजिक लगाया हुआ है, कोई ट्रैक पे चल के वॉक कर रहा है, तो वो जस्ट एक फिजिकली काम सी वॉक हो जाएगी। आप ध्यान रखें, मैं वॉक कर रहा हूं, एक एक कदम पर अपनी बॉडी को इजी छोड़ें, अपनी बॉडी से अपने तनाव को छोड़ें। यानी बहुत, योगा कोई खेल नहीं है जिसमें स्ट्रेस, हर खेल में स्ट्रेस है। आप हर खेल में कंपटीशन है, और जब कंपटीशन होता है तो स्ट्रेस होती है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है कि इससे में आप ही खुद हो। तो इसमें बॉडी को हमें इजी करना है। तो ये जब ग्राइंडिंग आप करेंगे तो इस सोच के साथ करें कि मुझे पूरी बॉडी से अपना तनाव दूर करना है, बॉडी को मुझे बदलना है। इस सोच के साथ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। फिर एक बार लेफ्ट टू राइट, लेट्स स्टार्ट। 1 कम ऑन जी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दूसरी तरफ, 1 2 3 4 और आ गया ये, 5 6 7. बदलना है मुझे, 8 9 1 मोर, 10 टच करेंगे। फ़हीम, आगे हाथ लेकर आइए पाँव की तरफ। देखिए आपके हाथ बहुत दूर हैं, और ये देखिए चेंज आएगी। ओके, वापस दोनों हाथ यहां, रोइंग। ग्रेजुअली अपने आप को बदलें, आगे जाना है, बॉडी का पोस्चर भी बदलना है। लेट्स स्टार्ट। 2 अच्छी सोच के साथ, 3 5 6 और आ गया ये, 7 8 9 10. वापस 1 2 3 4 5 6 7. आगे आइए, 8 1 मोर, 10. ओके, दोनों हाथ पीछे। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, दोनों हाथ पीछे। शाबाश। राइट साइड से घूम के थोड़ा पीछे देखिए, वापस लेफ्ट साइड से घूम के थोड़ा पीछे देखिए। ओके, इजी। और दोनों लेग्स को हल्का हल्का, ये देखिए, शेक करें। दोनों लेग्स को हल्का हल्का देखिए, ये मूव जितना हो सकता है। दोनों पाँव घुमाएंगे, ये देखिए, 1 2 4 5 6 7 8 9 10. दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 7 8 9 and 10. अब दोनों पाँव में फासला जी,
दोनों पाँव अंदर की तरफ, घुटने आपके अंगूठे लगने चाहिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 more and 10। ओके जी, राइट पाँव को उठा के लेफ्ट थाई पे रखिए। गुड जी, जितना हो सकता करें। ओके जी, नाउ मूव इट। ये देखिए 1 2 3 4, कमर सीधी, 6 7 8 1, कमर सीधी, 2 3 4 5 6 7 8, कमर सीधी रखें, कमर सीधी। और यस, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पाँव का अंगूठा पकड़ें। फ़हीम, अगर हाथ नहीं पहुंच रहा तो आप अपना ये पिंडली तक, पिंडली को पकड़ सकते हैं। लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पाँव का अंगूठा पकड़ें। शायद साहब घुटना सीधा करें सर। अच्छा, थोड़ा सा आप सीधा करें। ये खामी, ये देखिए आप, हो गया ना, ये खाम को हमें दूर करना है। यही तो हम इसी के लिए सर, आप देखिए भी सीधा हो गया। अब आप ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, हमें ऐसे चाहिए। तो आप थोड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल उतना ही करें जितना हो सके, लेकिन ठीक करें। यहां से पकड़ लें। यस, हो गया ना, देखिए। हाँ, मुझे पता क्या होता है, आप तकलीफ से बच रहे हैं। आपको थोड़ी सी वो जो स्ट्रेच आ रही है उससे आप बच रहे हैं, उससे मत बचाएं अपने आप को। थोड़ी सी वो स्ट्रेच को आने दें। गुड, लेकिन हमें स्ट्रेट रखना है। ओके, राइट हाथ, लेफ्ट हाथ से पकड़े, नो राइट हैंड बैक, राइट हैंड बैक। गुड, ये पीछे वाला हाथ ऊपर उठाइए और एंड वापस। अब ये जो हाथ है आपका, ये इस हाथ की सीध में आना चाहिए। अगेन ब्रीथ इन, लेफ्ट हैंड बैक, स्ट्रेच, और एंड वापस। डॉक्टर आसिया, अगर आप इधर आ जाए ना थोड़ा सा, क्योंकि दूर मेरी नज़र जो है ना वो थोड़ा वहाँ पर नहीं जाती, ये यहाँ पर आ जाए, मैं देख नहीं पा रहा आपको बराबर। यहाँ पर, गुड, ये ठीक हो गया। अगेन जी, ब्रीथ इन, राइट हैंड बैक, और पीछे से हाथ उठाइए थोड़ा सा। गुड, एंड वापस। हाँ, अब आप इस हिस्से को लिबरेट करें। ये आप अजीम तरीन काम कर रहे हैं जिंदगी का अपने ऊपर। देखिए, ये जब पोस्चर ठीक होता है, यहाँ की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हम एज इट इज बॉडी को रखते हुए हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं। भाई, बॉडी को एज इट इज रखते हुए कैसे तब्दीली हो सकती है? आप बॉडी का पोस्चर चेंज करें, बॉडी को फ्लेक्सिबल करें, फिर बीमारी ठीक होगी। अगेन ब्रीथ इन, राइट हैंड बैक, स्ट्रेच, यस, पीछे हाथ जाए और वापस। बात दूसरी तरफ, राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट हाथ, लेफ्ट मूव ऑन टू राइट थाई, मूव इट। 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, move, 3 4 5 6 7 8 10। अब राइट हाथ से राइट पाँव का अंगूठा पकड़ें, लेफ्ट हाथ यहाँ, ब्रीथ इन एंड लेफ्ट हैंड बैक, पीछे और वापस। वंस अगेन ब्रीथ इन, लेफ्ट हैंड बैक और पीछे। 2 5 टाइम, 3 ओके 4, पीछे दब जाए आप, पीछे वाला हाथ ऊपर उठाइए, पीछे वाला हाथ देखना भी आपने, और पीछे एंड वापस। गुड जी, अब यहां पे आज बटरफ्लाई करेंगे हम जी। ओके, मूव जी। ठीक है, आपसे जितना हो सके उतना ही करें, जैसे फेस आप जी। ये जरूरी पोस्चर है, बटरफ्लाई पोस्चर, दोनों हाथ पीछे रखते हुए मूव। अच्छी तरह मूव करें जी, मूव, फेस अप। ओके, दोनों घुटने साथ, साइड बेंडिंग, 1, चेहरा ऑपोजिट देखिए, 1 2 3 4। अच्छा रुकें, देखिए स्ट्रेच क्यों कर रहे हैं हम? जब राइट साइड पे गए तो ध्यान पूरा अपनी बैक पे ले जाएं। हम अपनी बैक को बदलना चाहते हैं। ये जो बैक है
ये हार्ड हो चुकी है। इस बैक को, अपनी कमर को हमें बच्चे की तरह फ्लेक्सिबल और लाइव करना है, फ्लेक्सिबल, लचकदार बनाना है। फिर एक बार राइट चेयर ऑपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मोर एंड 10। दोनों पाँव में फासला। राइट घुटना पोस्ट डाउन, चेयर ऑपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मोर एंड 10। ओके, दोनों पाँव में फासला। Now lift your body up, फेस पीछे, गर्दन पीछे, और आप जी उठाइए थोड़ा जिस्म ऊपर, गुड, एंड वापस, अगेन अप और अप, गुड, एंड वापस। नो सिट इन वज्रासन, ऐसे आते, बस 2 बार काफी हो गए। ठीक है, आप चेयर पे बैठिए। नाउ रिलैक्स बोल। ठीक है, आप सर घुटने की प्रॉब्लम है, relax your body. 20 time non-stop breathing exercise. This is called breath of fire. Let's start. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोके, रुक जाइए। नाउ रिलैक्स योर बॉडी अगेन। रिलैक्स योर माइंड। Oh, just feel your body. घुटनों पे आ जाएंगे ऊपर, फ़हीम ऊपर जाइए घुटनों पे। ओके, ठीक है, आप वहीं पर बैठे, दोनों हाथ यहाँ, स्लोली बैक को बेंड। ये एरिया आ गया है, ये देखिए, ये आ गया है, ये लोअर एब्डोमेन, ये स्ट्रेच और आगे। ओके, वापस दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए, अगेन ब्रीथ इन, बैकवर्ड बेंड, और झुकिए पीछे की तरफ, गुड, और झुकेंगे, एंड वापस, जबरदस्त, ब्रीथ इन, अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। 2, इसमें थोड़े से चक्कर आते हैं, ब्रीथ इन, अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। 3, 1 मोर, 4, लास्ट भी कर लें, एंड 5। ओके, दोनों हाथ सामने। आप आज ये पोस्चर ना करें क्योंकि अभी मैं आपको देख रहा हूं। अब जी जाएं डाउनवर्ड डॉग में सब लोग, एड़ियां लगा लें पीछे, स्ट्रेच करें पीछे, और पीछे भरपूर स्ट्रेच करें। यहां पर अपना जॉ स्ट्रेच करें अच्छी तरह, अपनी ज़बान को ज़ोर से बाहर स्ट्रेच करें, खींचिए, और ओके, ज़रा बैठें, घुटने ज़मीन पे लगाएं, मैट पे लगाएं और बैठें। अच्छा, मैंने आपसे कहा अपनी ज़बान को यूं बाहर की तरफ आपने स्ट्रेच करना है ज़बान को। क्यों? कितनी बार हमने अपनी ज़बान को ऐसे अंदर की तरफ खींचा है। प्लीज़ आंखें बंद। जब भी लोगों को लकवा फालज होता है तो ज़बान पे अटैक आता है, ज़बान जो है वो खिंच जाती है, लोग सही बोल नहीं पाते। आंखें थोड़ा सा उनका लेवल, आंखों की जो भी पोस्चर है या आंखों की जो अलाइनमेंट है वो ख़राब हो जाती है।
जबड़ा हिल जाता है। वाई? क्योंकि प्रॉब्लम ही असल में यहां पर है। कितनी बार हमने कई बातें ऐसी बोलनी थी, हम नहीं बोल पाते। अंदर ही अंदर हम मन में वो फिर सोचते हैं, मन में वो बात करते हैं। कितनी बार हमने गुस्सा करना चाहा और हम गुस्सा नहीं कर पाए, हमने सप्रेस किया है अपने इमोशंस को। तो उस वक्त आपकी ज़बान अंदर की तरफ सुकड़ती है। तो जब आप ज़बान को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो वो सारा तनाव जो आपने स्टोर किया है वो रिलीज होगा। आइए फिर एक बार, एंड अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। और सबसे पहले अपनी ज़ुबान को बाहर की तरफ स्ट्रेच करें, जोर से, और स्ट्रेच करें। अब आंखों को भी जोर से खोलिए। अब अपने नीचे वाले, अपने जॉ को लेफ्ट राइट, नीचे वाले जबड़े को लेफ्ट राइट मूव करें। ये अब अपने गालों को, अपने ऊपर वाले होंठ को, आंखों को जितना हो सकता है बिल्कुल कार्टूनिक शक्लें बनाए, अपने फेस की एक्सरसाइज करें। कभी राइट गाल को स्ट्रेच करें नीचे की तरफ, फिर लेफ्ट गाल को स्ट्रेच करें, फिर जबड़े को लेफ्ट राइट। कोई पाबंदी नहीं, जैसे चाहे। इस पोस्चर में ही ये एक्सरसाइजेज ज़्यादा फायदा देती हैं। और ये ओके, नो ब्रीथ इन अप, फेस अप। ये देखिए, फेस अप। हाथों और पाँव पर पूरी बॉडी का वजन है। राइट साइड से टर्न करेंगे, आपको आपके पाँव नजर आने चाहिए। वापस आइए, लेफ्ट साइड से टर्न करेंगे, पाँव नजर आए और नीचे लेट जाएंगे। नाउ ब्रीथ इन अप इन कोबरा। देखिए जी, पेट आपका स्ट्रेच हो, पेट वाला हिस्सा स्ट्रेच हो। आपकी थाइज नहीं उठनी चाहिए। बाज लोग ऐसे उठ जाते हैं, ऐसे नहीं, थाइज नीचे लगी रहें। देखिए, हमने पेट पे लोअर एब्डोमेन, नाफ का निचला हिस्सा, उसको देखिए स्ट्रेच करना है। ये ऊपर, ये खींचिए ऊपर की तरफ, और खींचेंगे। अब राइट साइड से स्लोली, ध्यान पूरा लोअर एब्डोमेन पर है, पेट के निचले हिस्से पर है। पेट को अंदर से ढीला छोड़ें ताकि अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको एक्सरसाइज मिल पाए। स्लोली वापस आएंगे। नाउ लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे, पेट के निचले हिस्सों को ढीला छोड़ें, लेफ्ट साइड से टर्न करें और एंड ये कोई आम एक्सरसाइजेज नहीं है, ये मेडिटेशन के साथ किया गया वर्कआउट है। ये पूरी तवज्जो और पूरे ध्यान और अवेयरनेस के साथ किया गया वर्कआउट है, जिसे योगा कहते हैं। ये एक्सरसाइजेज नहीं है, ये कोई आम जिम नहीं है, ये पूरा मेडिटेशन वर्कआउट है। नाउ होल्ड योर बोथ फीट विद योर बोथ हैंड्स, राइट से राइट एंकल, लेफ्ट से लेफ्ट एंकल। ये देखिए, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा तवज्जो आपके अंदर रहे। अब हमने दोनों पांव से हाथ पीछे की तरफ खींचने हैं, घुटने भी हमारे उठ जाएंगे, आगे से सीना उठ जाएगा। जोर लगाएंगे पीछे की तरफ और बॉडी का पूरा वजन नाफ पे आ जाए। ब्रीद इन, हैंड अप, ब्रीद आउट। 3 बार ब्रीद इन एंड अप, ब्रीद आउट। वंस अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके जी, फेस ऊपर करें और मेरी तरफ पाँव करके लेट जाएं। ये रहा। एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी। कितना जिस्म जकड़ा हुआ है। जिंदगी भर का तनाव, जिंदगी भर की जकड़न कोई 2-4 दिन में नहीं जाने वाली। इट विल टेक टाइम, लेकिन जाएगी। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
नाउ रिलैक्स योर बॉडी। बस ये एक्सरसाइजेस अब नहीं है मोर। आई एम रिलैक्सिंग माई बॉडी। आंखें बंद हैं। जहां पर भी कोई भी बीमारी है जिस्म में, कोई दर्द है, कोई क्लॉट है, कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई गिल्टी है, वहां पर हमारी जो माइंड पावर है वो इन्वॉल्व है। उसी ने, हमारे माइंड ने ही वहां पे क्लॉट बनाया हुआ है। वो जो क्लॉट है या वो जो गिल्टी है, उसमें हमारे इमोशंस हैं। कहीं पर गुस्सा है, कहीं पर कोई फियर है, कहीं पर कोई दर्द है, तो वो दर्द भी हमारे माइंड की वजह से ही है। तो आए उसी माइंड पावर को यूज करते हुए, जिस माइंड पावर ने क्लॉट्स बनाए हैं, गिल्टियां बनाई हैं, स्ट्रेस को स्टोर किया हुआ है, आए नाउ वी विल यूज द सेम माइंड पावर टू रिवर्स आवर stresses, knots, clots, ट्यूमर्स, पेन्स, सब कुछ मैं ढीला छोड़ रहा हूं। फ्रॉम हेड टू टो माई बॉडी इज रिलैक्सिंग नाउ। हम छोड़ने को तैयार नहीं होते, फिर हमें जबरदस्ती जिस्म के साथ करवानी पड़ती है, जिसे हम सर्जरीज कहते हैं। कोई ऑपरेशन जिस्म से जबरदस्ती है। जैसे मैंने मुट्ठी में कोई चीज पकड़ी हो, एक तो यह है कि मैं उसे खुद छोड़ दूं, और दूसरा यह है कि कुछ लोग मिलके मेरी मुट्ठी को जोर जबरदस्ती खोलें और वो उसमें से उस चीज को निकाल लें। चीज तो निकाल लेंगे, लेकिन मुट्ठी फिर बंद हो जाएगी। तो योगा क्या है कि हम खुद मुट्ठी को छोड़ें, ताकि जो बीमारी पकड़ी है वो रिलीज हो जाए। डॉक्टरों से बीमारी को मत छुड़वाएं, बीमारी को मैंने पकड़ा है। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कोई दर्द है, कोई बीमारी है, वो मेरी वजह से है। हां, मुझे पता नहीं है, और मैं एनी टाइम उस बीमारी को छोड़ सकता हूं। अक्लमंदी यही है। अगर आपको ऐसी क्लासेस मिल गई हैं तो फिर अब अपने आप को हील करना सीखें। हाँ, वो लोग जो इन एक्सरसाइजेस को नहीं कर रहे, उनका हमारे पास इलाज नहीं है। वो फिर डॉक्टरों से ही वो ट्रीट होंगे। फिर जरूरी है उनका वहां पर जाना। लेकिन आप लोग, आपसे कहता हूं कि आप छोड़ दें, खुद छोड़ दें अपने सर की सारी नॉट्स को। सर में एक मैसेज थ्रो करें कि मैं सर के एक एक तनाव को छोड़ रहा हूं। मैं अपने चेहरे की सारी सख्तियों को ड्रॉप कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। सर
बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगा। मैं अपनी बॉडी की सारी नॉट्स को, सारी स्ट्रेसेस को, सारे क्लॉट्स को, सारी स्ट्रेसेस को जस्ट छोड़ रहा हूं। मेरे जिस्म के तमाम पार्ट्स इजी हो रहे हैं। मैं सम टाइम ऐसी कैफियत में चला जाता हूं कि मुझसे फिर बात नहीं होती, क्योंकि बात भी थोड़ी सी स्ट्रेस लेनी पड़ती है बातचीत के लिए भी। तो आप इजी कर दें अपने तमाम बॉडी ऑर्गन्स को। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर ले, आंखों पर राइट कर्व लेते हुए